नमः शिवाय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि किस तरह से आचार्य चाणक्य ने खिचड़ी से युद्ध नीति का बड़ा सबक लिया था। घनानंद की सेना से पराजित होने के बाद कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, वह जंगल में चंद्रगुप्त मौर्य के साथ छिपकर रह रहे थे। एक दिन की बात है, कौटिल्य और चंद्रगुप्त जंगल में घूम रहे थे। वे एक रोते हुए बच्चे और उस पर भड़कती हुई माँ के पास से गुजरे। बेटे को डांटते हुए माँ कह रही थी कि अगर तुम कौटिल्य की तरह मूर्खता करोगे तो इसी तरह रोओगे। कौटिल्य से रहा नहीं गया। उन्होंने पूछा कि इस बच्चे से कौन सी मूर्खता हुई है। माँ बोली, इसे भूख लगी थी, गरम गरम खिचड़ी खाने के लिए दी। खिचड़ी इसे किनारे से उठाकर खानी चाहिए, पर इसने उसे बीच से उठाकर खा लिया और इसका हाथ जल गया। यही मूर्खता कौटिल्य ने की। सीधे सीधे घनानंद की राजधानी पर आक्रमण नहीं करना चाहिए था। अगर वह पहले किनारे पर बसे छोटे छोटे राज्यों पर कब्जा करता और सिद्ध करता कि वह एक कुशल शासक है, तो फिर उनकी शक्ति के सहारे युद्ध जीत सकता था। अगर मेरा बच्चा भी खिचड़ी किनारे से उठाकर उसे धीरे धीरे खाता तो पूरी खिचड़ी खा जाता। अब हाथ में जलन हो रही है तो उसे बर्दाश्त करना चाहिए। बिना मतलब रो रहा है, रोने से क्या लाभ। कौटिल्य ने उस माँ को धन्यवाद दिया और मन ही मन सोचने लगे कि इसने तो आज युद्ध नीति का बड़ा सबक सिखा दिया। उसके बाद कौटिल्य ने दूसरी बार अपनी सेना का गठन किया। पहले उसने घनानंद की अधीनता वाले छोटे छोटे राज्य अपने अधीन किए, उनका विश्वास जीता, उनके सहयोग से अपनी सेना को शक्तिशाली बनाया। इन रियासतों का विश्वास जीतने के बाद उसने घनानंद की राजधानी पर आक्रमण किया और उसे जीतकर पूरा पाटलिपुत्र अपने अधीन कर लिया। बात बिल्कुल सही है। बुद्धिमान व्यक्ति कहीं से और किसी से भी सबक सीख ही लेते हैं।